प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर में दिया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है, चलिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर होता है A1 बटा A2 बराबर होता है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होता है। ये दोनों बराबर होता है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। समीकरण में बराबर के जो उस पर है इस पर कर लेते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा, इसे मान लेंगे समीकरण 1। दूसरे को लिखेंगे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, इसे भी माइनस कर लेंगे और इसे ब्रैकेट में डाल लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का जो नियम है उसे लिख लेते हैं। ये होता है ax प्लस by प्लस c, ये हो जाता है 1 1 1, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 C2। उसके बाद A1 B1 और C1 का मान रखेंगे। तो A1 का मान हो जाएगा 3 और B1 का मान हो जाएगा 1, 1 छुपा हुआ है 1 लिख लेंगे। C1 का मान हो जाएगा -1। उसके बाद समीकरण 2 में चलते हैं। A2 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k माइनस 1 और B2 का मान हो जाएगा k माइनस 1 और C2 का मान हो जाएगा -2k प्लस 1। तो क्वेश्चन में बोला है युग्मों का कोई हल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि क्या होता है A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर A1 का मान कितना है, 3 है, लिख लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर A1 का मान है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 और A2 का मान है 2k माइनस 1 बराबर B1 का मान कितना है, 1 है और B2 का मान है k माइनस 1 बराबर C1 का मान कितना है, -1 है और C2 का मान है -2k प्लस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे नहीं है, इसे भी ऐसे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 2k माइनस 1 बराबर, ये दोनों बराबर है
तो इसे लिख सकते हैं। उसके बाद इधर लिखेंगे, ये दोनों बराबर नहीं है, इसे लिखेंगे बराबर नहीं है 1 2 के प्लस 1। तो ये जब बराबर नहीं हो रहा है तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। इसे हल कर लेते हैं। तो इसे क्रॉसिंग गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3 के माइनस 1, और 1 से जब गुणा होगा दोनों में तो उतना ही होगा, 2 के माइनस 1 ही होगा। उसके बाद इसे गुणा कर लेते हैं, 3 के माइनस 3 बराबर 2 के माइनस 1। तो बराबर को जो उस पर है इस पर लाते हैं, 3 के माइनस 3 माइनस हो जाएगा 2 के, ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के में से 2 के घट जाएगा तो कितना बचेगा, और माइनस 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा माइनस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर 2, के का मान यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए इसे कुछ नहीं करना है, यहीं पर छोड़ देंगे इसे। तो लिखेंगे के बराबर 2, 2 के लिए 1 के माइनस 1 बराबर नहीं है 1/2 के प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करके जाएगा, और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।